Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is November 6th, 2020 and we had a correction today in stock market. आपका KSE 100 index saw the correction of 0.83%, 339.69 points, and it closed on 40,731.61. Volume was around 185.32 million shares का आज काम हुआ और ये है कि it was more like a profit taking, आप कह सकते हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। आई डोंट सी एनी रीजन क्या इस पे आज आप कह सकते हैं मेजर जस्ट लाइक एंड ऑफ द वीक सेशन और शायद कंसोलिडेट हुई है मार्केट। आप ये दिस इज आप कह सकते हैं द राइट वुड बी द कंसोलिडेशन। इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारे पास चीज़ें अच्छी हैं, मैं आपको बताऊं। इकोनॉमिक फ्रंट पे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप अगर देख रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक फ्रंट पे एंड फंडामेंटली हमारे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इज़ फार बेटर देन जो इस रीजन की एशिया पैसिफिक रीजन की स्टॉक मार्केट्स हैं। फिर हमारे कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी अच्छे हैं। अब एक एक तो चीज़ आप नोट कर लीजिए कि वी आर इन करंट अकाउंट सरप्लस। हमारा रुपी थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो रहा है इसी वजह से। देन आपका सीपीआई डेटा जो है वो कम आया है कि जो आपकी जो हमें पास एक अनसर्टेनिटी थी कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ जाए इन्वेस्टर्स की, दैट्स नॉट देयर एनी मोर। ऑन द अदर हैंड जो वरीसम फैक्टर्स हैं, एक तो इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस हैं और आपके पास पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, वो भी मुझे अब आई डोंट नो उस पर उसका भी इतना वो उस किस्म का क्या कहते हैं वो स्पिरिट है कि नहीं, आई डोंट नो, बट स्टिल इट्स देयर। आज टेक्निकल एनालिसिस में मे बी आज भी मेरा स्टैंस आपका वही होगा जो हमेशा से अभी तक चला आ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मे बी नेक्स्ट वीक हमें शायद कोई क्लियर डायरेक्शन बता सके कि हमें KC 100 इंडेक्स के लिए। इससे पहले क्या आज मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूं, हम देख लेते हैं कि आपका हुआ क्या, किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया। वैसे आप देखें तो रिफाइनरी वो तो सेक्टर जिसने सबसे ज़्यादा आपको दिखाया परसेंटेज में, इट वाज द हाईएस्ट रहा, नेगेटिव रहा 2.67%। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है जिसका इन्फ्लुएंस भी है, उसकी मार्केट कैप भी बड़ी इन्फ्लुएंशियल है एट KSE 100 इंडेक्स और दैट वाज 1.14%, कमर्शियल बैंक्स 0.79%, सीमेंट 0.74%। आपके टबैको एंड केमिकल रिमेन इन ग्रीन। अब ये इस किस्म की जो आप देख रहे हैं ये परसेंटेजेस, इट मोर लुक्स लाइक कि ये कंसोलिडेशन ही है, इट मोर लाइक आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग ही थी। लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग थी, सेटलमेंट्स थी, कंसोलिडेट हुई मार्केट। यहाँ पे मैं आपका टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूँ तो हमारे पास KC 100 इंडेक्स की जो RSI वैल्यू है वो इट्स एट 50 नाउ। It's exact in the middle of our bought and our sold. Either it can go above या नीचे जा सकती है। This was not telling us any direction. Relative strength index हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा होता, बस हमें ये बता रहा होता कि our bought या our sold पे है। हमें जो कोई ट्रेंड बता रहा है तो वो इचिमोकू है जो अभी भी हमें बिट बेरिश और साइडवेज रहने को ही कह रहा है। कंफर्म साइडवेज और बिट बेरिश कह रहा है। I'm sorry if I'm not bullish. I hope so कि आगे चीज़ें टर्न अराउंड हो जाएं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चीज़ें इकोनॉमिकली थोड़ी सी बेहतर हैं, पाकिस्तान की हो गई हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बताऊं तो आगे जैसे कि मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये द रेड क्लाउड फॉर्म हो चुका है। तो अभी इतना वाइडन नहीं है, बड़ा छोटा सा फॉर्म हुआ है, बट इट इज़ द रेड क्लाउड। ब्लू लाइन आपकी रेड लाइन से बड़ी स्लाइटली ऊपर है, मगर इतने कुछ वो इतने प्रोमिनेंटली ऊपर नहीं है कि मैं इससे कहूँ कि ब्लू लाइन अब एक हमें वो क्लियर इंडिकेशन दे रही हो। उसके बाद दोनों लाइंस जो हैं वो आपकी प्राइस से भी नीचे हैं, इसमें फॉल भी कर रही हैं। लैगिंग स्पैन अभी भी दोनों लाइन से नीचे है, तो इट इज़ इसके ज़्यादा इंडिकेशन बेरिश की तरफ ही है और इस कंफर्म साइडवेज कि यहाँ पे किसी किस्म की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। हम अपने अगले पे मूव करते हैं तो आपका बोलिंजर बैंड्स भी इट्स इन द मिडल, बिल्कुल अपने मिडल 20 डे मूविंग एवरेज पे फॉल कर रहा है।
मैंने आपसे इसका मैंने ये कहा था कि द मार्केट आपके बेरिश ट्रेंड में हो तो ये यूजुअली होता है, इसका बिहेवियर इसी किस्म का है कि ये अपनी 20 डे मूविंग एवरेज से रिवर्सल मार रहा होता है टुवर्ड्स लोअर बैंड ये कर रहा होता है। बट लेट्स सी, हमें अब नेक्स्ट वीक इंडिकेट करेगा कि वाकई बेरिश हमारे पास कंफर्म हो रहा है ट्रेंड के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट वीक हमें क्या बताता है। आइदर मार्केट, मुझे लगता है शायद कुछ ग्रीन सेशंस हो या रेंज बाउंड रहे, मे बी आई कुड बी रॉन्ग। स्टॉकहास्टिक आप देखिए तो जो कि कल तक तो बड़ा क्लियर अपवर्ड ट्रेंड दे रहा था, आज इसकी ब्लू लाइन वापस मुड़ती हुई बिल्कुल क्रॉस कर चुकी है, ऑलमोस्ट क्रॉसिंग के एज पे है। ये देखिए, दे आर ऑलमोस्ट क्रॉस्ड ईच अदर, ये बिल्कुल दे आर अबाउट टू क्रॉस ईच अदर। तो probably Monday could be they would be crossing each other. MACD is all the same, is all also the same case. uh, यही है। आई थिंक इट्स ये आपको न्यूट्रल ही है, नॉट डिपिक्टिंग एनी क्लियर। ये मैं आपको ये भी कहूँगा, बल्कि स्टॉककास्टिक इज मोर क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट। तो अगर ये वापस आ रहा है तो इट कुड बी रिटर्निंग बैक, ये वापस आ रहा होगा। सेम गोज विद विलियम्स एलिगेटर। अब देखिए, विलियम्स एलिगेटर इससे पहले बेरिश था, अब वापस अगर मुड़ा है तो अभी तक इसने क्लियरली क्रॉस नहीं किया। ग्रीन लाइन ने बड़ा स्लाइटली क्रॉस किया रेड लाइन को, रेड लाइन अभी तक ब्लू लाइन को क्रॉस भी नहीं कर सकी। आई डोंट थिंक सो कि ये अभी तक ये आई डोंट नो, ये मंडे का ही सेशन क्लियर करेगा कि ये हमें आगे का क्या सिग्नल देता है। ये भी आपको मिक्स्ड ही दे रहा है। वी मार्केट नीड्स सम हिंट और फर्दर न्यूज़ या कोई फैक्टर चाहिए मार्केट को आगे मूव करने के लिए। लेट्स सी वो क्या बनता है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स देखिए, इट्स क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट बट मोर लाइक इन मिडल। तो इसको ये देख लीजिए। मैं अभी भी I'm मोर लाइक के मार्केट ने अपने आप को अपनी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा, कंफर्म साइडवेज है और बिट बेरिश है। मैं आपसे यही कहूँ, इट्स ऑन बिट बेरिश साइड, अगर मैं आपसे कहूँ तो। ये एक और मैं आपसे चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। आई एम सॉरी, आई गो टू द ग्राफ अगेन। ये जब से ये हम फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम 26 अक्टूबर, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से जब हमें ये फॉल तो करेक्शन मिली है, तो हमने तकरीबन 3200 पॉइंट्स की फॉल देखी है क्लोजिंग पे। देखिए अगर आप, वैसे अगर आप इंट्राडे पे देखिए तो इट्स मच मोर हायर देन दैट मेरे ख्याल में। और हमें जो ग्रीन सेशन मिले हैं वो हमें सिर्फ दो मिले हैं। एक है जिसमें वी सॉ 1368 और दूसरा इज 789। तो अब तकरीबन 2100 पॉइंट्स की हमें ग्रीन सेशन मिले हैं। तो आई थिंक सो कि अगर मार्केट बेरिश है तो ये इट्स एनफ ग्रीन की रिकवरी है, इससे ज़्यादा वो ब्रीदर नहीं हो सकता था। इससे ज़्यादा अगर आपको ग्रीन सेशन मिलते हैं तो शायद हमें रिवर्सल ऑफ ट्रेंड भी मिल रहा हो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तक आई एम सॉरी, मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि वी हैव सम पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, फैक्टर्स हैं हमारे पास फिलहाल। मगर आई डोंट नो, टेक्निकली इट सीम्स के यहाँ पे मार्केट अभी भी आपको बेरिश सिग्नल कर रही है। इट्स इंडिकेटिंग यू बेरिश। और अगर आप देखिए तो हमारे पास वो दो थ्रेट्स भी हैं, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और एक कोविड केसेस की। आई होप सो कि ये चीज़ किस तरह आगे जाती है। ये हम ऑल KSE ऑल शेयर इंडेक्स का भी अगर हम देख लें, KSE ऑल शेयर इंडेक्स को भी देख लें, तो सेम सिनेरियो है KSE 100 इंडेक्स। और आगे रेड क्लाउड भी फॉर्म हो रहा है, लैगिंग स्पैन प्राइस और दोनों लाइनों से नीचे है। अगर आप देखिए तो जो रेड और ब्लू लाइन है इसकी, दे आर ऑलमोस्ट अपने क्लाउड के निचले एज पे है और दे आर अबाउट टू ब्रेक आउट फ्रॉम द क्लाउड फ्रॉम डाउनवर्ड्स। तो ये दिस इज वेरी बेरिश, दिस इज नॉट वेरी बेरिश बट दिस इज बेरिश एक्चुअली। RSI इसका है एट 48 और 48 is also in the middle. KSE 100 index is 50 48। बिल्कुल सेम बिहेवियर स्टॉकहास्टिक का जो KSE 100 इंडेक्स का था, उसी तरह है KSE ऑल शेयर का भी। मैं इनको अगर कैटेगराइज करूँ आज अपने, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं न्यूट्रल रखूंगा, विलियम्स एलिगेटर को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा, इचिमोको को मैं बेरिश रखूंगा, MACD इज न्यूट्रल, बोलिंजर बैंड इज न्यूट्रल, स्टॉकहास्टिक भी
रिवर्स हो रहा है तो मैं इसको न्यूट्रल ही रखूँगा, और कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी न्यूट्रल है। अगेन हम वी आर काइंड ऑफ आगे के लिए वी आर न्यूट्रल, बट स्टिल आई एम बिट बेरिश। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कुछ इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारे पास पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, और टेक्निकली हमें चार्ट्स अभी हमें अभी भी बेरिश सिग्नल कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। और एवरेज टू रेंज जो है हमारे पास, दैट इज 752 पॉइंट्स की, इंडिकेटिंग कि मार्केट में आप आगे वॉलेटाइल सेशंस देख सकते हैं किसी दिन भी। आपकी मंडे के लिए आप सपोर्ट देख लीजिए 40,558 पे, हमें सपोर्ट है पहली। उसके बाद भी है 40,385, और थर्ड सपोर्ट इज 40,091। इफ आप ग्रीन सेशन है मंडे को अगर आप देखते हैं तो 41,025 पे आप रेजिस्टेंस देखेंगे। सेकंड रेजिस्टेंस इज 41,320, और थर्ड रेजिस्टेंस आपकी 41,493 पे होगी। मैं आज के टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स भी आपसे डिस्कस कर लूँ तो वी हैव यूनिटी, 49 मिलियन शेयर्स, आज भी इसने परफॉर्म किया 2.75% का इंक्रीज। पावर सीमेंट बहुत अच्छा 4.5% का इंक्रीज एंड 43 मिलियन शेयर्स का। TRG ऑलमोस्ट अपर कैप 31 मिलियन शेयर्स। हैस्कॉल काइंड ऑफ फ्लैट सेशन, 22 मिलियन शेयर्स। पाक रिफाइनरी 15 मिलियन शेयर्स। फौजी फूड्स आपका 12 मिलियन शेयर्स। जहांगीर सिद्दीकी 10 मिलियन। FNEL फर्स्ट नेशनल इक्विटीज आई थिंक, सॉरी हाँ जी, 9 मिलियन शेयर्स। लॉर्ड केमिकल 9 मिलियन। मेपल लीफ सीमेंट 7.5 मिलियन शेयर्स। दीज आर वो टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स, और हम इनको भी टेक्निकली देख लेते हैं। ओके, यूनिटी फूड्स लाइक आप हम इसको ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में कवर कर रहे हैं। मैं आपसे हमेशा ही कह रहा हूँ कि टेक्निकली इसका इचिमोकू आपको बड़ा क्लियर बुलिश ट्रेंड ऊपर की तरफ दे रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका अपने अबव बॉट के पास है, इसके पास 73 की इस पे अब तक की वैल्यू पे पहुंच चुका है। इसका RSI 72-73 की वैल्यू पे। इसने 1 ईयर में अपना हाईएस्ट RSI, मैंने आपको पहले भी बताया अपनी पिछली वीडियोस में, 82 इसने दिखाया हुआ है। वही है कि अगर ये अपने ओवरबॉट पे जा भी रहा है, इसके पास फर्दर क्वेश्चन है ऊपर का। मगर मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपसे डिस्कस किया था कि ये शायद इतनी मेजर इंक्रीजेस आपको या इतने मेजर आपको ना दिखाए इतने सेशंस में, क्योंकि अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। इसको रेंज बाउंड रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे अपना एक बेस बनाने की ज़रूरत है इस प्राइस लेवल पे, ताकि इसकी ये दोनों इंडिकेटर्स सेटल हो सकें। ये दो अगर ये वीक्स टाइम और मोर देन अ वीक टाइम, 10 डेज के टाइम में ये इसी तरह इसी लेवल पे अपनी बेस बनाता, तो ये दोनों इंडिकेटर्स बड़े इजीली दे वुड बी सेटल हो रहे होंगे, अपने अवर बॉट लेवल से निकल रहे होंगे, और हमें वो फर्दर बड़ा ऊपर का मार्जिन आपको मिल रहा होगा इसके ग्रो करने का, अपवर्ड ट्रेंड का। पावर सीमेंट को देख लीजिए। पावर सीमेंट मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल साइडवेज रहने को कह रहा है। आगे इसका रेड क्लाउड भी फॉर्म हुआ हुआ है। आज का सेशन बड़ा अच्छा है, मैं अगर आपसे बताऊं, आपसे मैं शेयर करूं, क्योंकि आज के सेशन में सॉरी आपके पास वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा है। इट्स अ ग्रीन सेशन, और आपके पास वॉल्यूम 43 मिलियन शेयर्स का है। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम जो आपने पिछले दिनों में देखे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। कैंडल तो क्लाउड से निकल चुकी है, अब की ब्लू लाइन रेड लाइन से भी ऊपर है, लेगिंग स्पैन भी दोनों लाइनों से ऊपर है। वन मोर ग्रीन सेशन प्रोबेबली इसका चेंज हो जाए टुवर्ड्स, इसको वो बुलिश में चेंज कर दे। मगर लेट्स सी, आई वुड स्टिल आस्क यू टू वेट ऑन इट। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अराउंड 63। बहुत क्वेश्चन है, इट्स वाना गो अप 1 ईयर में इसकी हिस्ट्री देखें तो 88 का इसने दिखाया हुआ है पावर सीमेंट ने। लेट्स सी कि ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। स्टॉक हैस्टिक इसका ओवरबॉट के पास पहुंचा हुआ है। मैं अगर आपको बताऊं तो इसने अभी हाईएस्ट जो दिखाया है किसी सेशन में, तो दैट वाज 11.26। दैट्स आल्सो द हाईएस्ट ऑफ इट्स लास्ट 1 ईयर। 11.26 पे आप मेरे ख्याल में इसकी रेजिस्टेंस होगी। और वहीं पे देखते हैं कि अभी ये वाला आपके मंडे का ये कहाँ तक जा सकता है। लास्ट ईयर का हाईएस्ट मैंने आपको बता दिया प्राइस जो इसने, डेट वाज ऑन 8 सितंबर, और इसने अपना हाई दिखाया था 11.26 का। और स्टिल आई थिंक सो मैं टेक्निकली मैं इसको साइडवेज ही रखूँगा अभी।
आई विल आस्क व्यूअर्स टू होल्ड उसी के अब आगे ये क्या ट्रेंड फर्दर डिपिक्ट करता है। टीआरजी एंड हैस्कॉल इसके बाद हमारे पास हैं। ओके, टीआरजी को देख लीजिए तो टीआरजी इज बेरिश। टीआरजी इज बेरिश, मैं आपको बताऊं इचिमोको इसको बेरिश ही इंडिकेट कर रहा है अभी तक, डिस्पाइट इट्स अ गुड सेशन टुडे। इट इज बेरिश, आपके पास कैप हुआ मगर आज का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है अगर आप देखिए इसका। लेट मी सी, मैं आपको बताऊं तो लेगिंग स्पैन अभी भी ब्लू लाइन से नीचे है। ब्लू लाइन रेड लाइन को कट कर चुकी है मगर आगे रेड क्लाउड भी फॉर्म हो रहा है। हो सकता है कि इट सीम्स लाइक आप ये समझ लीजिए कि जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की या जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की, ये दिन है जिस दिन आपका वॉल्यूम था अराउंड 25 मिलियन का, वो एग्जिट हो रहा हो या वट एवर द केसेस, बट इसका टेक्निकली इचिमोको इज डिपिक्टिंग कि दैट्स इट्स स्टिल बेरिश। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 57। हाईएस्ट आरएसआई इसने जो अपना 87 दिखाया है ऊपर का काफ़ी क्वेश्चन है, मगर अगर आप स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो वो बड़ा अपने तकरीबन ओवरबॉट पे पहुंच चुका है। तकरीबन इस वेरी क्लोज टू इट्स ओवरबॉट। थिंक सो ये अगला सेशन या उससे अगला सेशन इसका कोई रिवर्सल का होगा, इसी किस्म का मेजर रिवर्सल हो सकता है किसी टाइम भी। दो वॉल्यूम इज गुड बट आई थिंक टेक्निकली ये अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये आपको बेरिश सिग्नल कर रहा है यहाँ पे। टीआरजी के बाद हैस्कॉल देख लीजिए तो लाइक ऑलवेज मैं हैस्कॉल पे अभी भी बेरिश हूँ, इट्स क्लियरली बेरिश। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 43 पे है। ये भी इट्स क्लोजर टू इट्स ओवर सोल्ड लेवल। आइडियली यहाँ पे एंट्री मार लेनी चाहिए बट अगेन अगेन वही बात है कि ये मुझे लगता है कि शायद अब लॉन्ग टर्म ही इधर फ्लोट कर रहा हो, क्योंकि अगर मार्केट भी आ गया है तो आई डोंट नो, आई थिंक सो ये यहीं पे अभी फॉल कर रहा हो काफ़ी अर्से तक इसी ने इधर ही रेंज बाउंड, दिस इज व्हाट इट सीम्स लाइक चार्ट्स आर डिपिक्टिंग नाउ। उसके बाद हम पीआरएल को देख लेते हैं और मैं केओएसएम को भी ज़रूर डिस्कस करूंगा लाइक ऑलवेज, क्योंकि हमें कई व्यूअर्स डिस्कस करते हैं कि केओएसएम और आगा को ज़रूर डिस्कस करें, मगर आगा को हम डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आगा की हमारे पास प्राइस हिस्ट्री नहीं है। हमें हमें टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए एटलीस्ट क्वार्टर की प्राइस हिस्ट्री चाहिए, क्वार्टर की। फंडामेंटली वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन ऑन आगा, वो वी स्टैंड बाय अवर डेट, हम अपनी रिकमेंडेशन पे स्टैंड बाय, वी स्टैंड बाय इट। पाक रिफाइनरी को देख लीजिए तो पाक रिफाइनरी इज ऑल्सो बेरिश एज पर एचिमोको क्लाउड। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मिडिल में 51 की वैल्यू है। स्टॉक हैस्टिक भी ब्लू लाइन इज रिवर्स मारी है टॉप से और इट्स अबाउट टू कट द रेड लाइन। आई थिंक पीआरएल इज बेरिश। केओएसएम को देख लीजिए तो अभी तक डिस्पाइट इट्स रेड सेशन, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं तो इचिमोको में इसका ऐसा कोई नहीं हुआ कि आपको इंडिकेट कर रहा हो जी कि आप इट्स टाइम, ये आपको बेरिश इंडिकेट कर रहा हो, एक्सेप्ट कि यही जो आगे क्लाउड फॉर्म हो रहा है और बड़ा वीक क्लाउड फॉर्म हो रहा है। लैगिंग स्पैन भी ऊपर है, आपकी ब्लू लाइन प्राइस के साथ ही है पैरेलल, ये रेड लाइन इज बिलो। और अगर आप देखिए तो ये जो रेड सेशंस हैं इनमें वॉल्यूम भी बड़ा कम है एज कम्पेयर टू जो ग्रीन सेशंस थे। ग्रीन सेशंस का वॉल्यूम तो वही है कि whoever took the position on those green sessions are still bullish about it। मैं अगर आपसे कहूँ तो they are still bullish about it और उन्होंने अपनी होल्डिंग रखी हुई है। जिन्होंने भी यहाँ पे एंट्री की थी तो अगर आप यू होल्डिंग इट देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। अगर आप देखिए तो ये दो ग्रीन सेशंस हैं, इनका वॉल्यूम वाज अराउंड 20 मिलियन एंड 25 मिलियन, और आज की जो रेड सेशंस का वॉल्यूम इज 1.4 2.31। आई डोंट थिंक सो ये रेड सेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं एज कम्पेयर टू दीज, वो जो हमारे पास जिन्होंने जो इसको इस बुलिश जोन में लेके गए हैं उन सेशंस के इतने स्ट्रॉन्ग हैं ये रेड सेशंस। relative strength index is at 54 in middle of overbought and oversold। इसके पास ऊपर जाने का बड़ा क्वेश्चन है। stochastic भी is closer to its oversold मगर it's kind of middle। अगर ये नीचे आ रहा है तो और अच्छी बात है। relative strength index और stochastic अपने आप को इसको oversold के पास लेकर आया तो it's a good sign
कि फर्दर इनके पास एक मार्जिन वो बेसिस बनते हैं कि ये अपना अपवर्ड ट्रेंड कैरी कर सके। मैं आज का अपना ये वीडियो यहीं पे मैं इसको फिनिश करूंगा जी। मैं आपको एंड में डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर जरूर जरूर देना चाहूँगा। इट्स 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 वेरी, आप समझ लीजिए कि इट्स हमारे लिए इनकरेजिंग है कि आप हमारे व्यूज़ सुनते हैं, और आप यू इवन यू आप कुछ व्यूअर्स ने हमारे हमारे वीडियोस पे कुछ ट्रेड्स भी ओपन की हुई हैं। इट्स वेरी इनकरेजिंग फॉर अस। बट अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम आपको किसी किस्म का एंट्री एग्जिट पॉइंट और बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। और वही मैंने आपसे आपसे कई दफ़ा जिक्र किया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। दिस इज जस्ट अ जर्नल वीडियो, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ चार्ट्स। इस पे हम आपको कभी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। वी हैव गिवन यू एन रिकमेंडेशन, तो हमने आपको वो आगा के लिए दी है। उसके पास हमारे पास वही फंडामेंटल हमारे पास ग्राउंड्स हैं कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि आगा को मैं कंपेयर अमरीली स्टील के साथ कर रहा था। एंड जो मैंने उसके शुरू के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आईपीओ के, उसमें जो एज पर फिगर्स उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वाज 2 टाइम्स मोर देन अमरीली स्टील। तो अब इफ अमरीली स्टील आपका 45-50 पे ट्रेड हो रहा है, तो व्हाई नॉट आगा इज मच मोर, शुड बी मच मोर हायर देन इट। यहाँ पे अगेन मैं आपको आगा की कोई टारगेट प्राइस नहीं दे रहा, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आगा इस लेवल पे, इस प्राइस लेवल पे इट्स अ वेरी गुड बाय, इट्स अ वेरी गुड बाय, ये मैं कहता हूँ। आई डोंट नो, थिंग्स कैन टर्न अराउंड। आप मार्केट कोई बहुत अनफोर्सीन इवेंट हो जाए, मार्केट क्रैश कर जाए और आपको पता चले कि आगा नीचे गिर गया है, मगर उस पर भी मैं आपसे कहूँगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे, प्रॉब्ली आई माई सेल्फ इज होल्डिंग आगा, तो आगा या कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिन पर आप परेशान नहीं होते। मे बी आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल पीपीएल की अगर आप बात कीजिए, और ये कुछ और अगर आप बात कीजिए जो जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, और वो अगर आप गिर भी जाएं, तो आप एट टाइम्स इन्वेस्टर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक, और उसमें तो यू हैव द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ मोर फाइनेंशियल पावर, आई वुड सजेस्ट कि आप और एंट्री कीजिए इसमें, क्योंकि आपको वो इतना जबरदस्त स्टॉक और सस्ता मिल रहा है, तो और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो हमेशा याद रखिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे कभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी परेशान ना होइए, और उसको आप माइंड रखिए एक टाइम फ्रेम, और उसके बाद उसको वो कीजिए। जैसे कि मैंने आपसे आगा की अपनी ये एक जस्टिफिकेशन मैंने आपसे रैशनल आपसे डिस्कस किया है कि मैं उसको क्यों अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मैं उसका रिलीज स्टील के साथ कंपेयर किया। इसके अलावा भी इट्स वन ऑफ बहुत अच्छी कंपनीज है स्टील सेक्टर की, उसमें उसका इसका शुमार होता है। विद दिस नोट, अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सब सेफ रहें, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, और आप यू गाइस मेक मोर मनी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।